हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 12 में। ओके, तो आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के जीके के मिक्स 25 क्वेश्चंस को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो करेंगे। तो अभी तक हम लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 12। ओके, तो जल्दी से जल्दी मैं इनको कंप्लीट करूंगा, ठीक है, विद इन 4 to 5 डेज। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द जलियांवाला बाग मैस्करेड टुक प्लेस इन विच सिटी। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग? ठीक है, तो ये हुआ था लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता। तो ये हुआ था अमृतसर में। ओके, कब हुआ था? 1919। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज पॉपुलराइज्ड बाय। ठीक है, थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी या महात्मा गांधी। बहुत बार मैं बता चुका हूं, दादा भाई नारोजी पिछली क्लासेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट यार। द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज। कौन सा फिनोमिना है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है नेचुरल गैस का? प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार शुरू में तो। ठीक है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? ऑप्शन ए है मरकरी, बी है ऑप्शन ए है मार्स, बी है मरकरी, सी है वीनस और डी है जुपिटर। तो ऑप्शन सी वीनस। वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार और ट्विन ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड। देखिए, दूध से दही कैसे, दूध से क्रीम किस तरह से निकालते हैं हम? ठीक है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आपने मशीन देखी होगी, वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं दूध को। ठीक है, तो उससे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ओके, तो फिर क्या होगा? क्रीम निकल जाएगी दूध में से। ठीक है, फिल्ट्रेशन तो फिल्टर थोड़ी करेंगे दूध को। ओके, डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे, सब्लिमेशन भी नहीं करेंगे। ओके, इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम बैच में। बैच भी हम जल्दी से लॉन्च करेंगे इन क्लासेस के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोनार्क डांस फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड एट कोनार्क सिंस 1986 बिटवीन डैश ईयर। ठीक है, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में होता है कोनार्क डांस फेस्टिवल? और ये उड़ीसा में होता है। ओके, तो 1986 से शुरू हो रहा है ये। ओके, तो 1 to 5 अक्टूबर के बीच में होता है, 1 to 5 अगस्त के बीच में होता है, दिसंबर या जनवरी। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। ठीक है, 1 to 5 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्री उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। कौन सी स्टेट में द्री उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखेंगे, अरुणाचल, केरला, असम, आंध्रा। तो ऑप्शन ए आंध्रा। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा भाई ये? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए 9th है, व्हाट डज गुड़ी सिग्निफाई इन द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल एज पर हिंदू मिथोलॉजी। देखिए, जो गुड़ी पड़वा होता है सबसे पहले ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किस लिए? वो मानते हैं कि हमारा नया साल आया है इस तरफ से। ओके, जब गुड़ी पड़वा मनाएंगे तब से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो ये होता है सिंबल ऑफ विक्ट्री, हार्मनी, पावर या पीस। तो ऑप्शन ए। ठीक है, सिंबल ऑफ विक्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन? तो इंद्रा, अग्नि, वरुणा, यमा। ऋग्वेदिक पीरियड में किसे मानना जाता था ऐसा? अग्नि। देखिए, जब अग्नि जलाते थे, ठीक है, जब कोई भी यज्ञ वगैरह करते थे, धुआं ऊपर उठता था। ठीक है, तो उससे क्या माना जाता था कि गॉड और मैन के बीच में अग्नि ही एक है जरिया, ठीक है, बात करने का या हमारी विशेष को पूरा करने का या गॉड तक पहुंचाने का। ओके, तो इस तरह से माना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी खंडास। ठीक है, कितने खंडों में बांटा गया अथर्ववेद को? 15, 20, 10, 5। तो आई थिंक बी 20। ओके, ऑप्शन बी 20। क्वेश्चन नंबर 12 है, एज ऑफ 2021 विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विद एन एरिया अबाउट
70 लाख किलोमीटर। ओके, तो कॉन्गो बेसिन, अमेजोन बेसिन, नील बेसिन, एमूर बेसिन, तो वो अमेजोन बेसिन। ओके, अमेजोन सबसे क्या चौड़ी नदी भी है। ओके, लार्जेस्ट नदी भी है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? नील रिवर है। ओके, नील रिवर कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। ओके, कॉन्गो सबसे गहरी नदी है कॉन्गो, ठीक है, याद रखेंगे। और अमेजोन बेसिन सबसे लार्जेस्ट भी है और इसका बेसिन भी बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में। बेसिन होता है जैसे ये नदी है ना कोई भी, ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज के अंडर एरिया आएगा ना, वो भी इस मेन नदी के ड्रेनेज बेसिन में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड? पीकॉक आइलैंड, भवानी, मजौली, लक्षद्वीप। रिवराइन बोला है मजौली आइलैंड। ओके, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है, असम में है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एज ऑफ 2020 विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? देखिए, किस कंट्री के पास है सबसे ज्यादा कोल? इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया। तो ऑप्शन सी, यूएसए के पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में। 15th क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया? कौन सी सिटी कैपिटल थी फ्रेंच कॉलोनी की? कोचीन, ट्यूटिकॉन, पौंडीचेरी, पंजिम। ऑप्शन सी, पौंडीचेरी, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809, 11, 10, 8, तो 1809 में। ओके, महाराजा रंजीत सिंह के उस टाइम राजा थे 1809 में, और उनके नेतृत्व में ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी में क्या बोला गया था, जो सतलुज रिवर थी उसको बाउंड्री की तरह माना गया था ब्रिटिश और सिख अंपायर के बीच में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोन एज टूल्स। ओके, हैंड एक्सिस एंड क्लेवर्स बिलोंग टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, ब्लेड टूल्स एंड व्यूरिन्स बिलोंग टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, और माइक्रोलिथ्स बिलोंग टू द मीजोलिथिक पीरियड। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट आपने बताना है सही है। तो बिल्कुल हैंड और एक्सिस जो थे और क्लीवर्स बिलोंग टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, इसमें समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है यार, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और ब्लेड टूल्स और ब्यूरिन्स बिलोंग टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड, बिल्कुल सही बात है ये भी। और माइक्रोलिथ्स बिलोंग टू मीजोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथ्स आपके स्टोन्स होते थे, ठीक है, तीखे स्टोन्स, उन्हें बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। ओके, तो बिल्कुल ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यूरिंग 2015 इन विच सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अलाउड अबाउट 49% ऑफ एफडीआई? ओके, तो डिफेंस, एजुकेशन, फूड प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो बिल्कुल डिफेंस इसका ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज? ओके, ड्यू टू पोर्तुगीज, किसने सरेंडर किया था गुजरात के राजा ने? ओके, गुजरात का जो रूलर था अहमद शाह, महमूद बेगरा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। ओके, तो कौन थे वो? बहादुर शाह जी थे, ठीक है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था ड्यू को पोर्तुगीज के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज के क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, ओके, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं दिल्ली पुलिस में, वन लाइनर्स ज्यादा आ रहे हैं। मैंने देखा मॉक्स में भी देखा मैंने, तो वन लाइनर्स ज्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने वन लाइनर्स को ज्यादा ऐड करना शुरू कर दिया है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा कम ऐड कर रहा हूं। ओके, बट ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऑफ है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग इन द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है एकदम से। देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए ऐसा कौन सा बैटल है इन चारों में से, ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि उस बैटल के बाद जो है वो ब्रिटिश राज इंडिया में बढ़ गया था या एकदम से फाउंड हो चुका था, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तो कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ठीक है, बक्सर का तो बाद में हुआ था, और रिवोल्ट ऑफ 1857 तो बहुत बाद में हुआ था जाके। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? ओके, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीआई का क्वेश्चन है आई थिंक से ये। ओके, तो कौन सा इनमें से फॉल्स फ्रूट है? पीच, एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट। आप मारिए, तुक्का ही मारिए चाहे, ठीक है। देखिए फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी से भी बना हो और अदर पार्ट ऑफ ट्री से भी बना हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल, ठीक है, फॉल्स फ्रूट होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल? कितने होते हैं भाई?
23, 46, 56, 42। देखिए 23 के पेयर्स होते हैं, ठीक है। मेल्स में होते हैं XY और फीमेल्स में होते हैं XX। तो 23 कितने हो गए? 46, ठीक है। तो ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? ओके, पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर। हिबिस्कस सुन के तो भाई चंडीगढ़ में एक गार्डन है हिबिस्कस, उसकी याद आ गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पपाया हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया, आप एनसीईआरटी भी जरूर से पढ़ा करें। 24th क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए फ्रूट को क्या बोला जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और सीड को क्या बोला जाता है वो बताना है। तो ओव्यूल एंड ओवरी, ओवरी एंड ओव्यूल, ओवरी नो ओव्यूल, ओव्यूल नो ओवरी। ये क्या चल रहा है भाई? ओके, तो ऑप्शन बी आ जाएगा ओवरी एंड ओव्यूल। फ्रूट को बोला जाएगा ओवरी और सीड को बोला जाएगा ओव्यूल। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? बोथ कौन सा है? देखिए फिजिकल और केमिकल तो सभी बता देते हैं, पर इन चारों में से ऐसा एक एग्जाम्पल जो दोनों हो, फिजिकल भी हो और केमिकल भी हो, बताइए। देखिए एक मिनट, तो बर्निंग ऑफ कैंडल है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, कुकिंग ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। देखिए कुकिंग ऑफ फूड और रस्टिंग ऑफ आयरन कौन से चेंज है हमारे? केमिकल है। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। ओके, बट बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा है? बोथ है। क्यों? इसमें वैक्स भी जलती है, वैक्स को दोबारा से बना सकते हैं, और एक थ्रेड होता है उसे दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पे खत्म होते हैं, आज के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएं 25 में से कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए लेक्चर नंबर 12 से, ओके, तो लेक्चर नंबर 12 का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से जरूर क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।